Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. जय हिंद भाइयों, मैं मनोरंजन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपडेट्स ये है बिहार दरोगा 2213 के लिए कट ऑफ। ये कट ऑफ है आपके फिजिकल के सेफ लाइन के लिए। यदि आप इस कट ऑफ के अंदर हैं तो आपको फिजिकल करना बहुत जरूरी है। क्यों फिजिकल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या क्या फिजिकल में होना चाहिए, उन सारे बातों को ध्यान में रख करके आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ सारी बातों का अपडेट्स। मैं अपने हॉस्टल यहाँ पे जो 300 बेड का हॉस्टल है, इस हॉस्टल से, इस ऑफिस से आपको लेकर के आया हूँ अपडेट्स ये है कि आपका फिजिकल जो है क्यों और कितना नंबर यदि आपको आ रहा है तो आपको फिजिकल करना अनिवार्य है। तो नंबर है इस तरह से, जैसे कि बिहार दरोगा में जितने भी बच्चे और बच्चियां मतलब शेर और शेरनी फिजिकल मेंस दे रहे थे, उसमें से जैसे जनरल आता है, पहले मेल के लिए मैं जिक्र करता हूं। तो मेल के लिए आप क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे 70% जैसे क्वेश्चन ऐसे थे, 70 क्वेश्चन जो कि आपको सुनाया हुआ क्वेश्चन था। उसमें से मैंने देखा जो कि 70 क्वेश्चन जो भी थे वो सुनाया हुआ था, और 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि तुक्काबाजी से ही बन सकता है। वो पहले कभी भी कोई देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा। यही चीजें वास्तविक है। और उसका कट ऑफ जो है, यदि आपका इस तरह से अनुसार से आ रहा है तो आप सेफ लाइन में है, आपको फिजिकल करना चाहिए। और ये नहीं इसका अनुमान लगाया जाए कि मैं आपका ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये आपका मेरिट लिस्ट का कट ऑफ नहीं है। ये आपका जो कट ऑफ है ये फिजिकल के लिए, मतलब आपका मेंस क्वालिफाई आप कर सकते हो। मेंस क्वालिफाई में आपका रिजल्ट आ सकता है और फिजिकल के लिए आपको कॉल लेटर आ सकता है। इसीलिए अभी से आपको फिजिकल करना जरूरी है। इसीलिए बाद में नहीं करने थे, क्योंकि इस बार जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा यदि छटाएंगे, यदि ज्यादा डिस्क्वालीफाई होंगे, वो होगा फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल में बहुत ही कम समय दिया जाएगा आप लोगों को। तो आप हो जाए तैयार, और यदि आप इस कट ऑफ में हैं तो आप बैठे नहीं घर में और हो जाए तैयार। देखिए कैसे कट ऑफ इस तरह से है अकॉर्डिंग टू मी। मेल का कट ऑफ जनरल में यदि आप हैं तो 70 से 73% आपको 70 से 73 क्वेश्चंस आपका सही है। मतलब क्वेश्चंस की बातें कर रहा हूं, मार्क्स आप 2 से गुना कर दीजिए। 70 यदि आपको आ रहा है तो आप उसको 2 से गुना कर दीजिए। 73 यदि आपको का क्वेश्चन सही है तो 2 से गुना कर दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। 70 या 71 से 73%, यदि आप 71 से 73 क्वेश्चन आपका सही है तो आपको जनरल यदि है, मेल में है, तो आपको फिजिकल के लिए मैदान में उतर जाना चाहिए। अब मैं EWS का बात करूं तो 67 to 69 जिसका भी क्वेश्चन सही है वो मैदान में उतर जाए। BC का बात करें तो 68 to 70 क्वेश्चन जिसका सही है वो आप मैदान में उतर जाएं। और EBC, ठीक है, ये बच्चे जो भी हैं 66 to 68 जिसका 66 से 68 क्वेश्चन सही है वो मैदान में उतर जाएं। मैदान में उतरने का मतलब ये नहीं बोल रहा फाइट करना, मैदान में उतरने का मतलब फिजिकल करना, रनिंग करना, जंप करना और थ्रो करना, लॉन्ग जंप, ये 4 इवेंट है, उसके लिए मैदान में उतर जाए। ठीक है, क्योंकि इस बार टाइगर जंप किसी को नहीं करना है। पूरे बिहार में जितने भी बच्चे हैं कोई भी टाइगर जंप नहीं करेगा, और जब आप नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं कराएगा। ठीक है, तो अब EBC का मैं बता दिया। अब SC का 62 से 64 जिसका भी क्वेश्चन सही है वो आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाए, फिजिकल के लिए आप मैदान में उतर जाएं।
एसटी के लिए 66 to 68। एसटी का परसेंटेज इतना बढ़ने का कारण यही है मेल में, क्योंकि उसका एक ही परसेंट जो है वो रिजर्व रहता है, जिसके कारण उसका मतलब जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है। तो 66 क्वेश्चंस यदि आपका सही है, 68 तक में यदि आपका सही है, तो आप सेफ जोन में हैं, आपको फिजिकल करना चाहिए। अब मैं आता हूं आपका फीमेल का कट ऑफ में। फीमेल का कट ऑफ वही है जनरल के लिए 60 to 62। 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन से लेके 62 क्वेश्चन आपका सही है तो आप फिजिकल के लिए उतर सकते हैं। फिर ईडब्ल्यूएस का यदि आप 53 to 55 है तो आप फिजिकल के लिए आ सकते हैं। वहीं सेफ जोन में बीसी कैटेगरी वाले जो भी हैं उसको 56 to 58 में जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चियां हैं, जो भी शेरनी है, वो आप फिजिकल के लिए उतर सकते हैं। ईबीसी का 51 to 53 और एससी के लिए कैटेगरी में है वो 40 क्वेश्चन प्लस यदि उसका सही है, 40 क्वेश्चन से प्लस सही है तो वो सेफ जोन में है। और एसटी में 52 to 54। और मैं बता दूं मेल और फीमेल कैंडिडेट का फ्रीडम फाइटर एक कैटेगरी होता है, उसमें 55 to 57 के अंदर यदि आप हैं तो सेफ जोन में हैं। और बीसी के लिए आपको गर्ल्स में आपको पता ही है, बीसी कैटेगरी में 3% जो है वो अलग से आरक्षण है, आरक्षित सीटें हैं गर्ल्स के लिए। तो 3% के लिए यदि आप देखा जाए तो 53 to 55। तो ये हमारा आकलन है और ये आकलन बहुत ही, मैं इसको कंक्लूजन निकाल करके आप लोगों के पास लेकर के आया हूं। और मुझे विश्वास है कि ये जो कट ऑफ है, सेफ जोन का जो कट ऑफ है, फिजिकल के लिए आपको उतरना चाहिए ग्राउंड में, करना चाहिए ग्राउंड में, तो ये आपका कट ऑफ मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि ये कट ऑफ 100% सही होगा आपके लिए। दूसरी बात है, मैं और मूल्यवान बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। जिनको ऐसा लगता है कि कल हमारा कट ऑफ, हमारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, अभी हम ज्वाइन कर लिए, तो मैं उन बच्चों को कहता हूं कि आप उसके लिए घबराए नहीं। मेंस का तैयारी आप, मेंस का प्रिपरेशन आप करके फिजिकल का जो है आप ज्वाइन कर लीजिए फिजिकल। और आप मेंस का जब रिजल्ट आएगा आप उसी समय एडमिशन फी जो भी होता है उस समय दीजिएगा तो भी चलेगा, चाहे बॉयज हो गर्ल्स। और दूसरी बातें, जो भी बच्चे गरीब हैं, जितने भी बच्चे गरीब बिहार में या इंडिया के हैं, उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण का भी मैंने व्यवस्था रखा हुआ है। आपके लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल्स है। जैसे आप देख रहे हैं जिस ऑफिस में हो, यहाँ पे गर्ल्स का और ये हॉस्टल है, बॉयज का भी हॉस्टल है, खाना का उत्तम व्यवस्था है। वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, खाना का क्या व्यवस्था है, कैसे रहने का है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको बस यही कह रहा हूं, जो भी ये सोच लिए हैं कि मैं फिजिकल जो है रिजल्ट के बाद करूंगा, ये आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। इस कट ऑफ के अनुसार मैं जो आपके सामने में रखा, यदि आप सेफ जोन में हैं तो आप फिजिकल करना शुरू कर दें, ताकि आपको कोई भी दिक्कतें आगे नहीं हो। क्योंकि इस बार जंप में, और गर्ल्स को लॉन्ग जंप में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मेरा जो एक्सपीरियंस 5 साल 7 साल का जो ये फिजिकल वाला बिहार दरोगा के लिए स्पेशली मैं जो करा रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस, ये असिस्ट मैं किया हूँ, ये मैं चीज़ें को मैं झेला हूँ। जो गर्ल्स को लॉन्ग जंप में बहुत दिक्कतें होता, बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ता है लॉन्ग जंप के लिए, क्लियर कराने के लिए, गर्ल्स को स्पेशली, और हाई जंप के लिए। और बॉयज में हाई जंप और लॉन्ग जंप, बाकी रनिंग आपका आसान कर दिया है, 6.5 मिनट कर दिया है। लेकिन गर्ल्स आपका टफ, आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है, क्योंकि हाइट जो है 1.55 कर दिया गया है। अब 1.60 की जगह पे 1.55 वाले भी आपके साथ में फाइट करेंगे, इसीलिए आपका फाइट बढ़ गया है। इसीलिए गर्ल्स को ज्यादा सीरियस होने का जरूरत है, गर्ल्स को फिजिकल में अव्वल आने का जरूरत है। क्योंकि आप जब तक अच्छा करेंगे, आप यदि फिजिकल आपका अच्छा रहेगा, जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनका अच्छा रहेगा, तो उनका डिपेंड पड़ेगा
मेरिट में, रिटर्न में, क्योंकि रिटर्न में यदि आप नहीं सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अभी जो चांस आपका है फिजिकल उसको आपको बरकरार रखना है। बॉयज भी नजरअंदाज ना करें, आप भी ग्राउंड में उतरें और तरीके का वर्कआउट करें, शूज अच्छा पहने, डाइट अच्छा लें, तरीके का वर्कआउट करें। ऐसा नहीं कि पिच में दौड़ने लगे, रोड में दौड़ने लगे, ऐसा नहीं करना है। आप आए, गुरुकुल से जुड़े, मनोरंजन से जुड़े, मनोरंजन का ट्रेनिंग से जुड़े। बस मेरा एक ही चीज है, यदि आप हैं फिट तभी आप हो सकते हैं हिट। इफ यू आर फिट देन यू कैन हिट। बस यही मेरा स्लोगन है। इसी स्लोगन के साथ इस बार का जो रिजल्ट होगा 100 में 100% गुरुकुल फिजिकल सेंटर इस बार देगी। जितने भी बच्चे यहाँ से आएंगे 100% बच्चे क्वालिफाई करेंगे फिजिकल के लिए। पिछले भी आप देखा जाए, आप देख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं किसी से, जो भी मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लिया है, जो भी मेरे पास से ट्रेनिंग लिया है, वो बच्चे आज दरोगा हैं, वो बच्चे आज पुलिस में हैं, वो बच्चे आज आर्मी में, तमाम सारे जगह हैं। आप भी बने, वो तो बन गए, अब बारी इस बार आपका। जय हिंद।